कक्षा प्रारंभ करते हैं आज की। ये अकाउंट्स की सीक्वेंस में आज थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने इस बात पे बहुत गहन विचार किया, अकाउंटिंग हो किसकी रही है। क्योंकि अकाउंटिंग करने वाला कौन है? ओनर। मान लो छोटा सा दुकानदार है तो अकाउंटिंग वो खुद ही करता है, हिसाब किताब। तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई घर में भी तो वो सामान ला रहा है, फ्रिज खरीद रहा है, जरूरत आने पे शक्कर खरीद रहा है, और बिजनेस में भी वो सामान खरीद रहा है। तो अकाउंटिंग किसकी हो रही है? चल में किसकी? दोनों की? सिर्फ बिजनेस की। तू तेरे घर में क्या खरीद रहा है हमें कोई मतलब नहीं। अब आप बोलो ऐसा कैसे मैडम, हिसाब किताब तो रखना चाहिए, रखो, बट मैंडेटरी अकाउंटिंग बिजनेस की होती है। अगर कोई पर्सनल है, अब जैसे तुम लोग हो, अभी तुम 2 साल में से अकाउंटिंग सीखोगे 11th और 12th में, अभी कोई बिजनेस तो कर नहीं रहे हो सकता है तुम्हें इतना अकाउंट्स का भूत चढ़े आए कि तुम अपने जो 500-1000 रुपए महीने के मिलते हैं उसकी भी हिसाब किताब रखने लग जाओ कि मैं रुपए कहाँ खर्च कर रहा हूँ, मेरा वैसे तो नहीं हो रहा। एक एक चीज लिखने लग जाओ तो आप कहेंगे कि हमारी पर्सनल अकाउंटिंग चल रही है। ये है नेहा मैम। ठीक, इन्होंने कौन सी फैक्ट्री खोली है ध्यान से देखिए, ये नेहा मैम, इन्होंने रेमंड्स खोली। तो ऑब्वियसली मेरे को रेमंड्स खोलने के लिए कुछ पूंजी देना पड़ेगा। मैंने कैपिटल लालच के लिए दी कि मुझे बदले में क्या मिले। तो रेमंड्स का अगर एक इंसान के तौर पर उसको फील करो कि रेमंड्स अगर एक इंसान होता तो अकेले में अपने आप से क्या बात करता? बोलता है यार ये नेहा मैडम प्रसन्न रहे हमेशा, हम इनको खूब प्रॉफिट दें। क्यों? क्योंकि जिस दिन लॉस की सूचना मिली मैंने ताला मारा रेमंड्स में। ताला मारा तो होगा क्या? रेमंड्स को दिया हुआ मेरा कैपिटल मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। इसीलिए रेमंड्स के लिए मैं क्या हूँ? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब लाइबल टू पे इन फ्यूचर। गोलगप्पे खाए, पैसे पहले दिए कि बाद में? पक्का? तो जब खा रहे हो ना तो समझ लेना यू आर लाइबल टू पे। करेक्ट, यू आर लाइबल टू पे इन फ्यूचर। अभी तो खाने में बड़ा मजा आ रहा है, बट बाद में हमें पता होता है कि गाड़ी में बैठने से पहले वी नीड टू पे। सेम बिजनेस। बिजनेस में अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज पैसे दिए बिना खरीद लिए या ले लिए या कंज्यूम कर लिए, जिसका भुगतान पैसे का उसे फ्यूचर में करना है, वो हर चीज को बिजनेस एक ही शब्द बोलता है, क्या? लाइबिलिटी। इट इज माई लाइबिलिटी। अब इसमें मेरा एक जोक है, वो सुन लो। घर में बेटा होता है, बेटी भी होती है। तो जैसे घर में बेटा होता है सब बड़े खुश होते हैं पुराने टाइम से, आजकल तो ऐसा नहीं है। तो उसका रीजन पता है क्या? बेटा है तो बहू आएगी तो दहेज लाएगी। तो बेटे को हमेशा हम एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारा एसेट है, संपत्ति, प्रॉपर्टी। और बेटी होती है तो बेटी की सबसे पहले तो माँ दुखी हो जाती थी, बोले अरे बेटी का ब्याह करना पड़ेगा। तो ब्याह में क्या लगता है? तो पैसा आएगा ब्याह में कि जाएगा? तो इसीलिए बेटियों को एक जमाने में लाइबिलिटी माना जाता था, क्योंकि हो तो गई है और इसका भुगतान फ्यूचर में होगा। ओ भाई भाई संतोष, ये बिल्कुल वैसा हवा दे रहा है जैसा वो उसमें देता है शादी पार्टी। पंखा वो गोल वाला लगता है ना जिसमें से पानी भी निकलता है। तो समझ आया? जोक समझ आया? क्यों? लड़का 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 है तो बहू आएगी तो पैसा लाएगी, बेटी है तो पैसा ले जाएगी। आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं, आजकल कोई गारंटी नहीं है कि बेटा है तो पहली बात तो आजकल आज का जो कलयुग है उसमें यही नहीं पता कि बेटा है तो बहू आएगी भी कि नहीं आएगी। मतलब हो सकता है बंदा शादी ना करे, और आपको पता ही होगा आजकल के बच्चों की, हो सकता है फिर बेटी है तो शादी करे ना करे, और करे तो भाग के कर ले तो पैसा बच गया दहेज का। तो इन दिस कलयुग एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम जिसमें रह रहे हैं उस माहौल को, उस एनवायरमेंट को समझो, क्योंकि इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज वही करवाएगा आपसे सब्जेक्ट। और मैंने जो फर्स्ट क्लास में बोला था, बिना एनवायरमेंट के कोई सी भी डिग्री सिर्फ दीवार पर शोभा देती है। इफ यू डोंट नो रियली द एनवायरमेंट कि दुनियादारी में क्या चल रहा है, सारा पढ़ा लिखा ज्ञान आपका डस्टबिन में।
क्यों? क्योंकि दो कारण, एक तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे बहुत ज्यादा, जो हर इंसान चाहता है, बोलता कोई नहीं है। ये चाहता है हर इंसान ये कि भैया बहुत पैसा कमाए। कितना कमाए भैया? जितना मेरे जानते पहचानने वाले मिलके कमा रहे उतना मैं अकेला कमाऊँ। करती कि नहीं तुम लोगों की ऐसी इच्छा है? तो ये पैसा कमाने के लिए आपको अपना सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एनवायरमेंट पता हो जहाँ हम हैं, कि पैसा आ कहाँ से रहा है। कुछ लोग बहुत कमा रहे हैं, कुछ बहुत मेहनत करके भी नहीं कमा रहे। क्या है इक्वेशन? कुछ तो सीक्रेट है, उसको डिकोड करना कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए रात दिन का काम है। बेचारा साइंस और मेडिकल वाला दिन भर वो मशीन और बॉडी में लगा हुआ है, मेडिकल वाला एनाटॉमी में लगा हुआ है और साइंस वाला जो है वो मशीन्स में लगा है। किसके पास ज्यादा फुर्सत है उनसे कंपेयर करें? हमारे पास। और आपके स्कूलों में जो माहौल अभी आप जून में देखोगे, अभी अप्रैल में तो ऐसे ही चल रहा है स्कूल, कोई बहुत सीरियस नहीं चलेगा। जून में आप देखोगे कि स्कूल में सब बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको कि कुछ तो आधे बच्चे तो पढ़ेंगे ही नहीं 11वीं। बोलेंगे हमने कॉमर्स लिया ही क्यों था? पढ़ना थोड़ी था, इसलिए तो लिया है। और जब तक उनको रियलाइज होगा कि हमने कितनी अद्भुत चीज नहीं पढ़ी, वो कहावत है, अब क्या करेगा पैरी जब चिड़िया चुग गई। तो तुम लोगों के साथ ऐसी स्थिति नहीं होगी, ये दिख रहा है, क्योंकि तुम लोगों ने बिफोर स्टार्ट कर दिया है। अप्रैल में यू स्टार्टेड योर 11th जर्नी। जहाँ तो अभी 10th के बाद बहुत सारे बच्चे अभी रिजल्ट चेंज करेंगे अपना, मतलब रिजल्ट आएगा तो अपना स्ट्रीम चेंज करेंगे। यू नो दैट? तुम लोग तो नहीं करोगे? पक्का है? ऐसा तो नहीं 10th में 10 CGPA आ जाए और 100% तो बोलो मैम साइंस ले लेंगे आप। वो भी सब मिथ्या है कि टॉपर बच्चा है 10th का तो साइंस ले लो। ऐसा कहाँ लिखा है? टॉपर बच्चे कॉमर्स में आके क्या करते हैं, आपको आइडिया भी है? एक एक बंदे का नाम मैं रोज बताऊंगी। आज कुमार मंगलम बिरला का नाम बताया मैंने, कुमार मंगलम बिरला। बिरला नाम तो सुना होगा, टाटा बिरला अंबानी अपन बोलते हैं। बस इनके बारे में कल पढ़कर आना कि इन्होंने क्या पढ़ाई करी और आज कहाँ है ये, क्योंकि इंसान का बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। अब ये मत बोलना मैडम अंबानी ने तो वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा था, भजिए की दुकान पे भजिए तले। तो वो एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जो बिना पढ़ाई के अपने विजन से ऊपर पहुंच जाते हैं। उनके अंदर विजन था, और दूसरा उनको वो सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले कि ना पढ़ने के बावजूद भी वो बंदा अंबानी एम्पायर खड़ा कर गया। क्या आप अपने साथ ऐसा एक्सीडेंट सोच के होगा? लग के हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम पढ़ाई की लाइन तो है। क्लियर? चलो यहाँ पर ये वाला डायग्राम समझ आया कि इस वर्ड को कैपिटल बोल रहे हैं। कैपिटल किसके लिए है? रेमंड्स के लिए। कि रेमंड्स में जो भी पैसा मालिक ने लगाया वो बोलता है कैपिटल है। और कैपिटल मतलब पूंजी। शुद्ध हिंदी में कैपिटल का क्या मतलब है? हाँ, तो किसके लिए एसेट है? रेमंड्स के लिए। और एक हाथ में रेमंड्स के लिए वो लाइबिलिटी भी है। क्यों? क्योंकि वो पैसा तो नहीं हमें आपको देना है। अल्टीमेटली अगर मैंने 10 लाख की कैपिटल लगाई और रेमंड्स ने 2 लाख का प्रॉफिट बुक किया इस साल, अब मुझे बताओ रेमंड्स को मुझे कितने रुपए देने हैं? 12। अगर देखा जाए तो अगर मेरी आज दिमाग ठनक जाए और मैं बोलूं भाई ताला मारो, बंद करो इसको, इस फैक्ट्री को बंद करो, तो मेरा पूंजी भी लूंगी वापस और दूसरा प्रॉफिट भी विड्रॉ करूंगी। तो इसीलिए आप पूरी अकाउंटिंग के एंड में 11th के एंड में सीखोगे जाके कि जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में जाके क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब रेमंड्स के लिए प्रॉफिट कमाना भी एक लायबिलिटी है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि उसका खुद का तो कोई अस्तित्व भी नहीं है। जो भी वो कमा रहा है किसके लिए? ओनर के लिए। इसीलिए उसको कौन सी लायबिलिटी बोलते हैं? इंटरनल। तो मैम एक्सटर्नल भी होती है क्या? होती है ना। आज मेरी फैक्ट्री में अगर बैंक लोन लेके लगाया है मैंने, तो वो एक्सटर्नल है, वो बैंक को देना है, वो आउटसाइड पार्टी का है। ये मेरा और रेमंड्स हम तो घर के लोग हैं ना आपस में, इसलिए इंटरनल बोलते हैं। ठीक? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ये। बिजनेस एंड बिजनेसमैन इज डिफरेंट। नेहा बोलती है कहीं बाहर मार्केट में, अरे मैंने अभी रेमंड्स की फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट की है। जब भी नेहा ओनर ऑफ रेमंड्स कहीं भी किसी पब्लिक फंक्शन में जा रही है और नेहा मैडम क्या चल रहा है, तो अगर अपन ने नया कुछ खोला है तो बोलते हैं ना ऐसे कह रहे आपने वो इन्वेस्टमेंट करा है वहां। हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, एसेट है। एसेट बोलेंगे, अभी मैं और एसेट्स को समझाऊंगी कि एसेट वर्ड का क्या मतलब होता है। अभी के लिए हमारे लिए इन्वेस्टमेंट
और कंपनी के लिए वो कैपिटल, सेम चीज, वही 10 लाख रुपए। अब ये डायग्राम से ऊपर आइए फैक्ट्री के डायग्राम पे। ये हम लास्ट क्लास में डायग्राम शुरू किए थे, आज खत्म करेंगे बड़े आराम से। अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। भाई किस चीज का क्या मीनिंग है, अगर तुम्हें अकाउंटिंग या अंग्रेजी में एक बार में पूरी डालनी है तो सिर्फ क्या इंप्रूव कर लो, अपनी अकाउंटिंग की टर्म्स, बिजनेस में किस चीज को क्या बोलते हैं। अगर ये तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर है तो आगे के सारे चैप्टर तुम्हें ऐसा लगेगा यार नेहा मैम अब समझ आया, आप बेसिक्स में इतने जान क्यों डालती हो। मैं मेरी बॉडी में अगर 20 लीटर खून है ना तो मैं 40 लीटर खून जला देती हूँ बेसिक पढ़ाने में। सिर्फ क्यों? क्योंकि 11वीं क्लास है, KG1 है ना कॉमर्स का, तुम लोगों के लिए एक एक वर्ड महत्वपूर्ण है यहाँ पर, उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दो वर्ड का। अपनी आत्मा, अपने शरीर, अपने खून में ऐसा मिला दो कि कल को तुमसे कोई पूछे कॉमर्स के बच्चे हो तो बड़ा प्राउडली करो हाँ है, और जो पूछना है पूछो। पूरा सब्जेक्ट जो स्ट्रीम है कॉमर्स वो सारी इंटर रिलेटेड होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप देखना, आप जब स्कूल शुरू करोगे हो, जो जा रहे हो, पूछना ऐसे प्रश्न जरा, कॉमर्स क्या होता है, आपस में क्या रिलेशन है सब्जेक्ट का। नई ब्लैंक चेहरे मिले तो मेरा नाम बदल देना। जब भोपाल जैसे शहर में जिस तरीके से मैं चाहती हूँ बच्चे पढ़े, very few students are only getting that knowledge and that really creates difference। आपको अभी आज नहीं पता चलेगा, आफ्टर 7 years आप जिस भी क्राउड में खड़े रहोगे और आपके साथ वाले खड़े रहेंगे उसमें 19 का डिफरेंस हुआ तो क्या मतलब, जमीन आसमान का डिफरेंस होना चाहिए। यही मेरा विजन है कोचिंग का कि भैया किताब के अंदर का पढ़ाना और 4 क्वेश्चन तुमसे बन जाए तो ये तो दुनिया भर की कोचिंग्स कर रही है। मैंने क्या अलग करा? अलग करना है आपकी आइडियोलॉजी पे काम कर, व्हाट यू पीपल बिकम एंड व्हाट यू थिंक यू बिकम। ये सुना है कि नहीं कहीं, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचते हैं आप ऐसा बन सकते हैं, ये पॉसिबल है। और आपकी थॉट प्रोसेस किससे गवर्न होती है? थॉट से। थॉट कहाँ से आता है? बातचीत से। आप आज की तारीख में 3 जगहों पर बातचीत होती है आपकी, कोचिंग सेंटर में टीचरों के द्वारा, दूसरा स्कूल्स में जो वहाँ टीचर और मैनेजमेंट आप देखते हो कि एनवायरनमेंट जिस भी स्कूल में हो, और तीसरा वातावरण आपको मिलता है आपका होम, फ्रेंड्स, फैमिली। कोई चौथा जगह बताओ जहाँ जाते? आपका घर, फ्रेंड्स, फैमिली, एक बकेट में मैंने सबको डाल दिया। दूसरा कोचिंग में माहौल और तीसरा स्कूल। इसके अलावा कोई है क्या बचा होना जहां आप जाते हो या जहां की बातें सुनकर आपका थॉट्स गमन होता है? नालायक को सोशल मीडिया से क्या डिटॉक्स ले रखा है? सोशल मीडिया से भी तो बहुत सारे इनपुट मिल रहे हैं जो ना स्कूल, ना कोचिंग, ना घर, ना रिश्तेदार से मिल रहे हैं, तो वो भी होम वाले बकेट में डाल दो। क्योंकि सोशल मीडिया यूज कब करते हो? जब घर पे होते हो। कोचिंग में भी डोंट अलाउ, स्कूल में दे डोंट अलाउ। तो यहाँ सबसे आपके थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, आप समझिए। आप जहाँ अपना समय देते हैं वहां से आप बोलो कि यार क्या गया, मैं 10 मिनट ऐसे ही फालतू टाइम पास ही तो कर रहा था। आपको ऐसा लगता है आप जिस कंपनी में खड़े होकर वहां 10 मिनट वार्तालाप कर रहे थे, जिस बंदे से कर रहे थे, फर्क पड़ता है। सूनर और द लेटर यू आर ऑलवेज द एवरेज ऑफ योर ग्रुप। आप जिस तरह की संगति में उठते बैठते हैं उसी से आप बनते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, हमेशा चूज योर एनवायरनमेंट वाइजली। अपन किस एनवायरनमेंट में किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठ रहे हैं बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, किन के साथ बैठना उठना चाहिए? क्या मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य आप ये तो नहीं समझ रहे कि आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिचनेस या पुअरनेस? ओनली सिट विद द पीपल हु हैज प्रोडक्टिव माइंड, who talks about ideas, who talks about vision। ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो, भले वो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं 10 साल, या 10 साल बड़े हो सकते हैं, या आपके बराबरी के हो सकते हैं। क्योंकि ये 5 साल तुम्हारी जो अब 11 से शुरू हो गए ना, ये गोल्डन ईयर्स। हार्डली मैटर तुमने 10th तक क्या पढ़ा, लिखना पढ़ना आ गया ना, उतना बहुत होता है 10th तक। साइंस सोशल थोड़ी बहुत समझ आ गई कि हाँ ऐसा होता है दुनिया में,
11th जब आप अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं से 5 साल, ये 5 साल डिसाइड करेंगे आने वाले 50 साल की लाइफ आप कैसे जियोगे। विल यू लीड अ लाइफ किंग साइज? तो यू हैव टू मेक यूर सेल्फ, एंड उसका सबसे इजी तरीका है सिलेक्टिंग द बेस्ट फॉर योर सेल्फ विच यू ऑलरेडी प्रूव मैप एकेडमी सेलेक्ट करके। इट्स बेस्ट। Why I say so? Because I have a decade of experience. यहाँ से इतने बच्चे निकले और जिस लेवल पर वो आज हैं, I feel a proud teacher of them. तो मैं चाहती हूँ आप भी वही करें। तो कोचिंग तो सिलेक्ट कर लिया, स्कूल आपका ऑलरेडी KG1 से मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्टेड था, होम घर वाले रिश्तेदार हम नहीं सिलेक्ट करते, पहले से होते हैं। तो हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? एटलीस्ट फ्रेंड्स, जिस ग्रुप में आप बैठ रहे हैं, जो एक दूसरे की बुराई करें, लड़का लड़की टाइप्स बात करें, विड्रॉ। बोला यार ये 5 साल नहीं करूंगा ये सब बातें, ये 5 साल मेरी लाइफ की बनाने के लिए, और सारी बकवास जितनी दुनिया की होती है वो सब करेंगे, पहले ही 5 साल निकलने दो, कुछ बन जाए, कुछ खड़े हो जाए किसी मुकाम पे, कहें कि हाँ मैं गूगल कंपनी का CEO टाइप से इस लेवल पर पहुंच जाओ। उसके बाद से वहां खड़े होकर दुनिया कैसी लगती है, फिर मेरे को लगता नहीं बुलशिट बातों में पढ़ोगे भी, क्योंकि आपका एक अलग ही ऑरा बन जाएगा, अलग ही क्लास बन जाएगा जिसको कहते हैं। एंड मेरा पर्पस यही है कि मैं आप लोगों को वहां तक पहुंचा सकूं एज ए टॉर्च बेयरर। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, दौड़ने की क्षमता और इच्छा किसमें होना चाहिए? लेट्स सी ओवर द टाइम होती है कि नहीं। चलिए, तो आज के गुरु ज्ञान के साथ टर्मिनोलॉजी शुरू करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में क्या देखी थी? मशीन। ये पूरा रेमंड्स का फैक्ट्री है, और मैंने कहा था फैक्ट्री का पे है, रेंट पे, किराए पे, अपनी जमीन नहीं है। अब ये जो रॉ मटेरियल जाएगा मशीन पे, कपड़ा, तो बन के फिनिश गुड्स निकलेगा, उसको बोलेंगे शर्ट। अब ये जो कपड़ा है वो हमारे भंडार घर स्टोर में रखा रहता है, तो ऑफकोर्स आता तो कहीं से बाहर से ही होगा ना रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल में मैंने कहा था दिल्ली से आता है, सप्लायर जो है दिल्ली में वो हमको ये माल भेजता है, गुड्स बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं हिंदी में? माल, और इंग्लिश में गुड्स। गुड्स, ठीक। अब ये जो हम खरीदते हैं रॉ मटेरियल, इसको खरीदने के 2 तरीके हैं हमारे पास। अगर पैसा है तो कैश में खरीद लो, और पैसा नहीं है तो सामने वाले से रिक्वेस्ट कर लो और क्रेडिट पे खरीद लो। बोलते हैं ना अपन, आज नगद कल उधार। कुछ दुकानों में पड़ा है कि नहीं? भोपाल में सिटी घूमे हो कि नहीं तुम लोग? मैडम उस एंगल से कहाँ देखी दुनिया अभी तक? अब आप बोलते हो तो हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। हर छोटी मोटी जो कैश काउंटर, रिटेल काउंटर्स है ना, वहाँ एक पर्चा छिपा है सिटी में, आज नगद कल उधार। इसका मतलब ये होता है वो दुकानदार आपसे निवेदन कर रहा है, आज नगद दे दे, कल उधार दे दूंगा। फिर आप नेक्स्ट डे जाओगे तो क्या पढ़ोगे? आज नगद कल उधार। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? उधार मत मांगो। अच्छा, अच्छी बात है उधार मांगना कि बुरी बात है? मांगना अच्छी बात है, देना बुरी बात है। भैया आप उधार मांगे तो आपका तो पैसा बच गया ना अभी 1 महीने के लिए, कि आपको अभी नहीं देना पैसा, बट सामने वाला अगर आपको उधार दे रहा है तो उसका तो पैसा फंस गया है ना 1 महीने के लिए। समझ रहे हो? तो आप माल कैसे खरीद सकते हो? 2 तरीके से, या तो नगद में या उधार। नगद खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैश परचेज। वर्ड क्या आया? परचेज। रॉ मटेरियल को मैं क्या कर रही हूँ बेटा? हाँ, यहाँ पर ये जो ट्रक में माल आ रहा है, इस वर्ड को क्या बोलेंगे आप? परचेज ऑफ गुड्स लिख दूं अभी के लिए, चलेगा? परचेज ऑफ गुड्स। अभी मैंने हाईलाइट करके छोड़ दिया, परचेज ऑफ गुड्स। अच्छा, ये जो शर्ट बनी गोडाउन में गई, उसके बाद ये कस्टमर को बेचा मैंने, तो उसको बेचने के भी कितने तरीके? 2। मैंने बोला आलिया ये शर्ट है ले लो पापा के लिए, इसने कहा ले लेती हूँ मैम। कितने की? 1100। इसने बोला ये नगद निकालो, बोला ले। ये कैसी सेल हुई मेरे यहाँ से? सेल हुई, बिक्री कैसी हुई? कैश।
हर्ज होता है? बोला मैम मैं तो ऐसे ही आ गया था घूमते फिरते, पसंद तो आ गई है, दे दो। मैंने कहा 1100 की है। हाँ तो मैम कल ले लेना, कल आऊंगी क्लास। अब ये जो मेरी सेल हो तो गई, मैंने शर्ट तो उसको दे दी उठाकर, क्या मेरे पास अभी पैसा आया? तो इसको क्या बोलेंगे? पूरा वर्ड क्रेडिट सेल, सेल्स। देखिए बिजनेस है तो वो दो ही काम करना पसंद करता है, माल खरीदो माल बेचो, या माल बना के बेचो। तो यहाँ मैंने परचेज किया रॉ मटेरियल का और अब सेल कर रही हूँ। खर्चे दुनिया भर के होने हैं, कमाई सिर्फ एक जगह से माल बेचकर। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखने जा रही हूँ, आप देखिए आपको समझ आया कि नहीं। सेल ऑफ, आगे वर्ड क्या लिखा मैंने, गुड्स, और अभी हाईलाइट कर कि मेरा सेल ऑफ गुड्स हुआ है। अब आप बोले मैम इतना क्या एम्फेसाइज कर रहे हो, अभी बताती हूँ कंफ्यूजन कहाँ फैला हुआ है पूरे मार्केट में। अब ये बताओ, आपको लगना था बेटा एसी, आपको नहीं लगता ये एसी भी खरीदना पड़ता है? एसी खरीदने में, और ये पंखा है, पंखा भी खरीदा होगा आपने, ठीक, खरीदा ही होगा। ये कंप्यूटर टेबल खरीदी होगी, कंप्यूटर जो रखा है खरीदा होगा, प्रिंटर खरीदा होगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको लिख देती हूँ परचेज ऑफ, क्या लिखूं आगे, गुड्स तो नहीं बोल सकते इसको, है नहीं, प्रोडक्ट तो ये है मेरा शर्ट। परचेज ऑफ एसी को परचेज ऑफ एसी बोल देती हूँ, चलो क्या डरना। और परचेज ऑफ फैन को परचेज ऑफ फैन, फैन नाम से लिख दिया यहाँ पर। और परचेज ऑफ कंप्यूटर को मैं लिख रही हूँ परचेज ऑफ कंप्यूटर। प्रिंटर को लिखूंगी क्या, नाम से, उसके नाम से, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये पंखा कूलर एसी चलता है तो महीने के एंड पे क्या आएगा? बिजली का बिल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कैसी बात कर दी मैडम, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इनके कारण ही यहाँ मैं लिख देती हूँ कि एक खर्चा कंफर्म होगा मेरा, वो क्या होगा, जिसको हम बिजनेस में क्या बोलेंगे जी। और ये जो इंजीनियर और सीए और सीएमए और एमबीए और सीएस, ये जितने लोग बैठे हैं ये भी तनख्वाह लेते हैं, अच्छी खासी मोटी तनख्वाह कंपनी से, बड़ी पढ़ाइयां करते हैं। तो इनको जो हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? और ये जो मशीन पे वर्कर काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? आपने कभी ऐसा हुआ है घर में गेस्ट आने वाले हैं, खाना परसाओ, खाना परसाओ, कितनी भी मेहनत कर लो क्रेडिट तो बनाने वाले भी मिलते। याद कर, अपन लगे हुए सुबह से प्लेटें रख रहे, चम्मच रख रहे, परोस रहे दौड़ दौड़ के, बट पनीर में छोका लगाया मम्मी ने, तो सब ऐसे खा रहे हैं। कभी परसने वाले को एक्नॉलेजमेंट मिलती है? एक्नॉलेजमेंट किसको मिलती है? क्या टेस्टी खाना बनाया भाभी जी, समझे? शर्ट कौन बना रहा है? वो मशीन पे जो वर्कर है ना, वेजेस जो ले रहा है, उसने शर्ट बनाई है। और ये जितने आपको और मुंडे दिख रहे हैं पूरी फैक्ट्री में, इन्होंने तो शर्ट नहीं बनाई। तो अगर शर्ट बहुत अच्छी बनी तो हम क्या बोलते हैं? रेमंड की कंपनी की क्या शर्ट है बॉस। पूरा क्रेडिट किसको मिलता है? वर्कर। यहाँ वर्ड आ गया, एक हो गया वर्कर, एक हो गया एम्प्लॉय। अंतर समझो, एम्प्लॉय कौन? ये सीए सीएस एमबीए ये सब जो बैठे हैं वहां, बड़े बड़े वरिष्ठ लोग। और वर्कर, बेचारा वर्कर गरीब लोग, वो कौन है? जो बना रहा है, जो बना रहा है। नॉर्मली जो वेजेस हैं वो पर यूनिट मिलती है। तुमने दिन भर में एक शर्ट बनाया, दर्जी को बोल रहे, मान लो सूट की दुकान है, तुम एक सूट सिला तो तुम्हें 200 रुपए देंगे। हो सकता है दिन भर में 5 सूट सिले तो 1000 रुपीज, 1000 रुपए। बट क्या ऐसा भावता हो या इस तरह की डीलिंग हम गार्ड है यहाँ पर फैक्ट्री का उससे करते हैं? गार्ड, वॉचमैन,
उससे को क्या मतलब, कितना बना नहीं बना, ताला पड़ा फैक्ट्री में, उसको क्या मतलब, वो उसका पैसा है टाइम का, कि भाई तेरी ड्यूटी है 10 से 6। तो उसको जो तनख्वाह मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सैलरी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रोडक्ट के लिए, बनने के लिए वॉचमैन जरूरी है कि वर्कर, वर्कर। तो अगर मैं आगे जाके अकाउंट्स में बोलूं कि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होती है और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, तो गलत तो नहीं बोलोगे। इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट नहीं लग रहा, बट वेजेस तो डायरेक्ट लग रही है। बिना वेजेस के वर्कर को क्या शर्ट बन सकती थी? तो बताओ, मैप एकेडमी में तुम सौरभ सर से भी सब मिले, और एक बेचारी गरीब नेहा मैम से भी मिले, आदित्य सर से मिले। हाँ, इस फैक्ट्री में जहां हम आपके कच्चे दिमाग को यहाँ से भर के भेजते हैं फिनिश गुड्स बना के, समझ रहे हो कि नहीं मेरी भावना, खाली दिमाग आते हो भर के ढाल के भेजते, तो हम भी फैक्ट्री है। तो हमारी फैक्ट्री में वर्कर कौन, और सैलरीड पर्सन एम्प्लॉय को, सौरभ सर। उनको क्या मतलब मैं किस बच्चे को कितना पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ। मैं बना रही हूँ ना रॉ मटेरियल से तुम्हें फिनिश गुड्स, आदित्य सर बना रहे, आकांक्षा मैम बना रही, संजीव सर बना रहे, और सौरभ सर इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। डायरेक्टली ही हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन व्हाट वी आर डूइंग। समझ रहे हो, ये इतनी बारीक बातें हैं कि आपको आगे जाके इसका इम्पोर्टेंस समझ आएगा कि बच्चे रटते हैं कि वेजेस है ऊपर डालो ट्रेडिंग अकाउंट्स में, डायरेक्ट होती डायरेक्ट होती, अरे रट क्यों रहे हो, फील करो ना कि कोई भी इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्ट बन रहा है और जो जिसको बना रहा है वो डायरेक्ट। घर में खाना रसोई मम्मी बना रही है तो मम्मी डायरेक्ट एक्सपेंस हुई, और बाकी सब हेल्प कर रहे हैं, परसदारी कर रहे हैं, वो सब इनडायरेक्ट हेल्प कर रही है। डायरेक्टली तो मम्मी करती है। ठीक, चलो ये 2 वर्ड से आगे बढ़ते हैं आप। अच्छा, एक होता है पंखा खरीदना, एक होता है उसका बिल भरना। जस्ट लाइक एक होता है तुम घर में ऑनलाइन कुछ पिज्जा पार्टी कर रहे हो, मैकडोनल्ड्स नहीं, आजकल वो चलता है डोमिनोज, और वो पिज्जा हट के आजकल वो ऑफर आते हैं, तुम घर में पिज्जा बुलाते हो, पैसा लगता है, उसमें भी खर्चा होता है। ठीक है, आपने घर में कभी रेफ्रिजरेटर खरीदा है, उसमें भी पैसा लगता है। तो इनको मैं अभी अलग से लिखती हूँ, इनको क्या बोलते हैं, ये जो वर्ड है पैसा लगना, मतलब अकाउंट्स की भाषा में आप बोले अकाउंट्स क्या मैडम, ये तो इंग्लिश जैसे ही लग रहा है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अच्छी बात है। अब मैं बोल रही हूँ जो एक्सपेंडिचर है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, उसको समझाने से पहले मैं फ्रिज खरीदना और पिज्जा पार्टी में एक अंतर समझ, दोनों में पैसा तो गया, बट एक जो आपने चीज खरीदी उसका बेनिफिट लंबे समय मिलेगा, और एक जो आपने चीज खरीदी उसका बेनिफिट बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मिलेगा। किसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड? रेफ्रिजरेटर का, क्योंकि वो आप जो आज खरीदते हो 4-5-10 साल की छुट्टी, 10 साल देखना नहीं। पिज्जा खरीदा, उसका बेनिफिट मैम जब तक खत्म ना हो जाए बस तब तक ही मिल रहा। अब फैक्ट्री में आप सोचिए, आपने मशीन खरीदी, तो ये इसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए होगा पक्का। मशीन लगाई तो उस पर बिजली का बिल आया, अब आपने जनवरी का बिल आया, जनवरी का बिल भर दिया, पैसे गया, तो उसका बेनिफिट कब मिला, जनवरी में कि फरवरी में? जनवरी का बिजली का बिल आया, आपने पे कर दिया, एक्सपेंडिचर तो हो गया, तो इसका जो बेनिफिट है वो आगे मिलेगा क्या? नहीं, फरवरी में जितनी बिजली जलाओगे फिर पैसा भरना पड़ेगा। आ रहा है अंतर समझ में? तो एक्सपेंडिचर 2 प्रकार के क्या होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल समझते हो, पूंजी, जो पूंजी कैपिटल को रिप्रेजेंट करे, और रेवेन्यू मतलब होता है सेल, रेवेन्यू वर्ड का मतलब, सबसे बढ़िया एग्जांपल देती हूँ इसके लिए, अब फैक्ट्री के एंगल से मेरे को शर्ट बेचनी है 1100 में, तो आपको नहीं लगता मुझे रॉ मटेरियल खरीदना ही पड़ेगा? बट वो रॉ मटेरियल की विशेषता क्या है कि जो मैंने 200 रुपए का खरीदा वो शर्ट के साथ चला गया, गया
और साथ में वो जो मशीन चली होगी शर्ट बनाने के लिए, उस पर बिजली का बिल आया होगा, वो भी लगा। तो ये जो खर्चे हैं, ये खर्चे क्या कमाने के लिए किए गए? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब अभी के लिए आप बैकग्राउंड में क्या रखो अपने दिमाग में? सेल। भाई एक दुकानदार है, पतंग बेचता है, काइट, तो काइट बेचने के लिए काइट खरीदना पड़ती है। तो काइट आपने बेची, सेल करी, उसको खरीदी ना, वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंस, जिसका बेनिफिट बचा है कि लैप्स हो गया? बेनिफिट लैप्स होना या बेनिफिट उसको आप बोल सकते हैं कंज्यूम्ड हो गया, खा गए उसका बेनिफिट। अब जैसे घर में पिज्जा आया तो एक्सपेंडिचर तो हुआ, बट आप बोलोगे वो एक्सपेंस्ड हो गया क्योंकि उसका हम बेनिफिट ले चुके हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे आज आप कोचिंग में एंटर हुए, तो आप पता है ये फर्नीचर, टीवी, लैपटॉप सबका है ना तरीका बता रहे हो। किसी बिजनेस में ये देखना हो कि आपके कोचिंग डालने के कितना पैसा लगता है, कुछ मत करो, वो कोचिंग में जाओ और जितना भी वहां पर आपको सामान दिख रहा है, जो जो उन्होंने लगाया होगा, टेबल, बेंचेस, उनका है ना एक प्राइसिंग सोचो और जोड़ लो, तो वो आ गया ना कैपिटल। जैसे आप एंटर हुए मैप एकेडमी में, आपका मैम टीवी इतना बड़ा, वो पोडियम, ये चेयर, ये टेबल, मैम 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट तो होगा यहाँ पर। मैंने कहा हाँ बेटा 25 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो आप अगला प्रश्न पूछ सकते हो, मैडम आपने कितना लगाया? अगर लोन नहीं लिया मैंने किसी से, मान लो कोचिंग के लिए, तो मैं बोलूँ पूरा मेरा, पूरा मेरा। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जितना एक्सपेंडिचर हुआ है तो ये भी खर्चा, बट ये जो एक्सपेंडिचर है ये मेरी कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इंसान BMW लेता है, एक इंसान ऑल्टो 800 लेता है, दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी सैलरी, कि उनको कितना कमा रहा होगा, कहीं ना कहीं पता चल जाता है ना। तो वैसे व्हेन यू एंटर जहनुमा जो भोपाल में है, एंड व्हेन यू एंटर सागर गिरे, है तो दोनों खाने की जगह, बट आप जहनुमा में एंटर होते हैं, आपको एक लेविश फीलिंग देता है, वो बड़ा सा झूमर, बड़े से कारपेट, तो आप तुरंत सोच लेते हो कि यार ये बड़ा रेस्टोरेंट है, यू आर रेडी टू पे 350 रुपए फॉर द सेम सूप, जो सागर के रेट पे आप शायद 60 रुपए में पीते हो। आजकल तो रेट बढ़ गए, पहले 40 ही था शायद। तो सूप तो सूप था, टमाटर तो टमाटर था, सूप में था क्या? टमाटर और कुछ मसाले। तो ऐसा कैसे आपने कभी दिमाग लगाया? आपके दिमाग में क्या आता है पहला थॉट कि वही सूप इधर 60 रुपए में, उधर 350 में, और फिर भी आप लेके पी रहे हो? क्यों? क्यों? बिकॉज वहां का शेफ का सैलरी ज्यादा, वहां का यहाँ डिस्पोजेबल ग्लास मिलते हैं, वहां पर एक लग्जरी क्रॉकरी में आपको सूप आता है। जब आप वहां बैठते हैं तो यू फील रिच, लग्जरी। तो देखा जाए तो जो डिफरेंस है वो हम किसका पे कर रहे हैं? लग्जरी। तो यही मैं समझा रही हूँ कि जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो आपका कैपिटल रिप्रेजेंट, करेक्ट। आप जहां भी खर्चा करोगे जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट का होगा, जैसे आपने कोई घर में सोफा सेट बनवाया, तो आप तो बोलोगे यार बहुत खर्चा हो गया, तो दैट इज एक्सपेंडिचर हो गया। बट क्योंकि वो सोफा का लाइफ लंबा है, तो वो आपकी कैपिटल भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने कितना पैसा उसमें लगाया, वो दिख रहा है। क्लियर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम क्या होता है? एसेट। और ये इसका मतलब एसेट किसको बोलिएगा आप आज से अकाउंटिंग में? हर वो चीज जिसका बेनिफिट इज नॉट लेफ्ट, या मैं ये बोल सकती हूँ जिसका अभी बेनिफिट बचा है, वो हर चीज जिसका अभी बेनिफिट बचा है वो मेरा क्या है? एसेट। अब बताओ, घर में तुमने बहुत जगह खर्चे करे, अलमारी बनाई, क्या है? एसेट है कि एक्सपेंस है? एसेट, क्योंकि अलमारी लंबा टाइम चलेगी। अच्छा, आपने घर में लाल मिर्ची का पाउडर खरीदा, एक्सपेंस, क्योंकि पाउडर खरीदा 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा।
अच्छा मैडम ये तो बता दो कि ये बेनिफिट बचा या नहीं बचा, ये किस हिसाब से देखना है? तो अकाउंटिंग में हम ये देखते हैं 1 साल के हिसाब से। कितने के हिसाब से? बेनिफिट कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर। अगर कोई भी ऐसा आप एक्सपेंस कर रहे हो जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। और जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा चलना है, अब बताओ, आपने फैक्ट्री के लिए खरीदा पंखा, एसेट है कि एक्सपेंस है? एसी खरीदा, पक्का एसी खरीदा, एयर कंडीशन, फर्निशिंग करवाई पूरे ऑफिस की, बिजली का बिल भरा, बिजली का बिल, रेंट, एडवर्टाइजमेंट करी, एक्सेलेंट। पकड़ में आ गई बात? ये 2 शब्द अभी आप किताब के एंगल से शुरू करके पढ़ते ना, तो ऐसा लगता है अकाउंट्स कितना बोरिंग है मैडम। अभी घर के एग्जाम्पल से समझ आया? घर के लिए तुम साबुन खरीद लियो, बताओ एसेट के एक्सपेंस, क्योंकि 1 साल से ज्यादा कौन सा साबुन चलता है? घर में आपने साबुनदानी खरीदी, साबुनदानी यू नो, साबुन होल्डर, सोप होल्डर, एसेट, क्योंकि आपने आज खरीदा, तो 4-5 साल तो कोई खरीदता ही नहीं है ना। मिरर लगवाया, तो एक पकड़ में आ गई मोटी बात कि भैया जिसका हमारा बेनिफिट बचा है उसको हमें क्या बोलना है? एसेट। रखा हुआ कैश, अगर देखिए 1 साल की बात कर रही हूँ मैं, तो आप मेरे से पूछो मैडम कैश कौन से दिन रखा है ना? 1 अप्रैल को साल शुरू करूंगी मैं, 31 मार्च को खत्म करूंगी। अब मैं बोल रही हूँ 31 मार्च को कैश है मेरे पास 5,000। अब अगला साल तो अगला साल आएगा, अगले दिन, उस समय तो वो मेरे पास है, और इसका बेनिफिट अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि हाथ में है, तो उसको 31 मार्च के दिन आप क्या बोल सकते हो? एसेट। अब मान लो आपके पास 30 अप्रैल को 20 रुपए रखे, 30 अप्रैल को 20 रुपए रखे, और मैं बोल भी रही हूँ कि खर्च हो जाएंगे 2-3 दिन में, तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। बट नॉर्मली कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, अगर वो बैलेंस है, बैंक में बैलेंस है, तो उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? एसेट। और उसके लिए मैं एक और बहुत प्यारा वर्ड लिखाऊंगी एसेट के लिए। एसेट हर वो चीज को बोलिएगा जो ये दे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक मतलब मॉनिटरी। ऐसी कोई भी चीज, जैसे घर में गाय पाली, तो गाय क्या होगी? एसेट। क्यों? क्योंकि दूध देगी, और दूध देगी तो पैसा बनाएगी। फ्यूचर में होगा ये सब। आज तो मशीन खरीद के लाए फैक्ट्री के अंदर, क्यों? एसेट है। मशीन से शर्ट बनाएंगे मैडम, वो शर्ट बेच के कमाएंगे। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो एक टेस्ट तो ये हो गया कि भाई आपका एसेट जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, इसका तो आप जल्दी पकड़ लोगे कि मैम ये तो पक्का 1 साल वाले से ही हम क्लियर बता देंगे कि 1 साल से ज्यादा चलना है मैडम एसेट। बट कुछ चीजें अभी ऐसी टर्म्स आ जाएगी जहां आपको ये वाला रूल लगाना पड़ेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एकदम क्लियर? पक्का? ये लिख लो, अब ये पूरा वाला पार्ट लिख लो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, बहुत ब्यूटीफुली ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाइएगा। ये बहुत ज्यादा कोर बेसिक्स हैं जो आपके जरा भी मैं नहीं चाहती हूँ कि इधर से उधर हिले। कैपिटल एक्सपेंडिचर को फैशनेबल वर्ड में कैपेक्स बोलते हैं। कैपिटल का कैप ले लिया, एक्सपेंडिचर का ईएक्स, वो जैसे लैपटॉप को लैपी बोलते हो ना, बस बिल्कुल वैसे ही। कैपेक्स कितना है कोई पूछा तो आज की क्लास के बाद यू नो दिस इज द मॉडर्न टर्म। चलिए, अभी तक जो हमने समझा, आप लोगों को एक बात तो समझ आ गई कि कोई मान लो एडिडास की दुकान चला रहा है जूतों, उसके पास कमाई सुबह से लेकर रात तक सिर्फ तब होती है जब जूता बिकता है। क्या बिकता है? जूता बिकता है। और खर्चों के नाम पे लिस्ट बहुत लंबी है, बिजली का बिल, लड़कों की सैलरी, सफाई वाले का, मतलब बहुत दुनिया भर के खर्चे। अब अकाउंट्स जो है पूरा सब्जेक्ट, ये कितने पिलर्स में खड़ा है? 5।
अब वो 5 पिलर्स मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करूंगी और फिर सीधे डायग्राम पे ले जाऊंगी। ठीक, वो 5 पिलर्स के आप लोग मेरे साथ साथ नाम लिखते जाओ और ऐसे लिखना 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग। अगर आपने इन 5 में क्लासिफाई करना सीख लिया टर्म्स को, तो अकाउंट्स के आप बादशाह बन जाओगे आने वाले टाइम। फिर मेरे को तो अभी वहां जाना पड़ेगा ना। सर का मोबाइल दे दो, बोलना सर अब्बे की क्लास है। एकेडमी वाला मैप्स 3 वाला नंबर लगा दो, उसके पास फोन आएगा। मैं लिंक भेज रही हूँ ना व्हाट्सएप पे, उस लिंक को ओपन करके रख दो बस। ये आ गई लिंक, भेज दी। पांचों वर्ड्स लिखो और मेरे को बताओ कि मैम कौन कौन से वर्ड्स तुम्हें क्लियर है। ओहो, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम और रेवेन्यू। अभी के लिए इनकम रेवेन्यू आप एक ही बात समझो। चलिए ठीक है, ये आप बताओ पांचों शब्द क्लियर है। एसेट किसको बोलोगे? हर वो चीज जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिले, बेसिक अंतर। एक्सपेंस जिसका बेनिफिट कंज्यूम हो जाता है विद इन अ ईयर, उसको एक्सपेंस बोलना। कैपिटल मतलब वो अमाउंट जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, मालिक का इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन कैपिटल। लाइबिलिटी पे, गोलगप्पे वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना। खा तो लिए मजे से, चुकाना है। तो आपने जब भी कोई उधार कहीं से कुछ भी करा है, भले बैंक से लोन उठाया हो, माल उधार खरीद के लाए हो, कहीं पे भी 1 रुपए भी तुम्हें भविष्य में देना है, तो उसको क्या बोलना? लाइबिलिटी। और आखिरी वर्ड क्या है? अल्टीमेट ड्रीम ऑफ एनी कंपनी। अल्टीमेट ड्रीम तो रेवेन्यू कमाना ही है। ये सब काय के लिए तामझाम लगाया है कि सेल हो। जूते की दुकान वाला बोलेगा भाई मेरी खूब सारे जूते बिके, फर्नीचर की शॉप वाला बोलेगा मेरा दिन भर खूब फर्नीचर बिके, किताब की दुकान वाला क्या सोचेगा, और कोचिंग वाला क्या सोचेगा? खूब बच्चे आए, इतने बच्चे आए उतना रेवेन्यू आएगा। खर्चे तो लगे ही है। एसेट देखो, कोचिंग में लगी है एसेट, एसेट्स लगी है। एक्सपेंस हो ही रहा है। पूंजी देखा जाए तो जो कैपिटल है वही तो एसेट्स के रूप में लगी हुई है। बात समझ रहे हो? फिर फैकल्टी पेमेंट, पढ़ाते हो सर लोग तुम्हें आज है, नेहा मैडम आज है, और मैप एकेडमी को उनको पैसा देना पड़ता है। रेवेन्यू द अमाउंट विच यू पे। ठीक, पांचों वर्ड क्लियर। आ जाए फैक्ट्री के डायग्राम पे। चलो अब ये डायग्राम देखिए। अब कंफ्यूजन बड़ा हो रहा है। एक हो रहा है परचेज ऑफ गुड्स, एक हो रहा है परचेज ऑफ एसी। अब खाता खोलूंगी मैं किताब में तो इतना बड़ा बड़ा तो लिखूंगी नहीं, तो याद क्या रखना है आप लोगों को वो समझिए। परचेज ऑफ गुड्स को सिर्फ क्या लिखेंगे? परचेज। और परचेज ऑफ एसी में परचेज वर्ड हमने किसको दे दिया? गुड्स की माल खरीद।
तो एसी को खरीदा है तो बस लिखिएगा एसी प्लस हुआ, मतलब एसी लिखिएगा। क्या लिखिएगा? एसी। फैन को या कंप्यूटर खरीदा है तो परचेज वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? क्यों नहीं चल रहा? ले मेरा ही हो, फिर कोई ऑप्शन नहीं। इनको हाँ मंगवा दो बेटा, मैडम से पूछ के खाना। हाँ क्लास जाओ। वो बोल रही थी बच्चा आपको बहुत क्यूट है और कटौती है। जाओ। अरे अभी बारी उधर है लिखने की, जाओ। आपका देखो कहाँ लगा रहे, फर्स्ट बेंच पे लगा रहे कि लास्ट पे लगा रहे? अभी इस पेंसिल का नहीं, मैंने अभी पिंक पेंसिल, रेड, हाँ इसमें इससे लिखा। ठीक है, जाओ थोड़ा लिखना पढ़ना सीख करो। अरे अभी नहीं, क्लास के बाद। अभी बच्चे 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 को अलग लिखना पड़ता है। अरे मंगवा रही हूँ, जान दो। ठीक है, आप बताओ परचेज ऑफ कंप्यूटर को किस खाते में खोलें? कंप्यूटर खाता। अब मैं अगर बोल रही हूँ साड़ी की दुकान वाली हूँ, ठीक है, इमेजिन कर साड़ी का शॉप है मेरा, और मैं आज है ना बड़ा खुश हुई, घर आई, मैंने कहा यार मम्मी मजा ही आ गया, खूब बेची। तो क्या बेची? साड़ी। तो सेल ऑफ गुड्स हुआ, ये बार बार घूमना पड़ेगा क्या? सेल ऑफ साड़ी हुआ है, सेल ऑफ साड़ी हुआ है। अरे अंडरस्टूड है ना भाई, तू साड़ी का शॉप वाला है तो तू बेचता ही क्या है? अगर मैं बोलूँ अरे मम्मी लपक के परचेज हुई आज, तो काय की? साड़ी की। तो यू डोंट परचेज ऑफ गुड्स लिखने की जरूरत नहीं। इफ आई राइट परचेज हुई है तो साड़ी की दुकान पे परचेज मतलब साड़ी खरीदी है। सेल काय की हुई होगी? साड़ी की। तो अगर आपने एसेट खरीदा है, इसीलिए उसको कभी परचेज वर्ड मत लिख दीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि एसेट आपने यूज करने के लिए खरीदा है और साड़ी आपने बेचने के लिए खरीदी है। अंतर समझो। किताब के दुकान वाला है, उसने किताब काय के लिए खरीदी होगी? बेचने के लिए। और उसने कंप्यूटर क्यों खरीदा होगा? यूज करने के लिए, बिलिंग करने के लिए। तो कंप्यूटर खरीदा है तो वर्ड क्या आना चाहिए? सिर्फ। पंखा खरीदा है तो, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो हुआ है ये, वो तो आप समझ रही हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है तो उसी नाम से अकाउंट खोल देना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। सैलरी दी है तो किस नाम से अकाउंट खुलेगा? वेजेस दी है तो हमें क्या समझ आ रहा है? अच्छा, ये जो रास्ते में गाड़ी आई है इसका जो भाड़ा दिया है उसको बोलते हैं कैरिएज। कैरिएज, कार्टेज भी बोल सकते हैं। कैरिएज, कार्टेज। कार्टेज पता है, वो बुलक कार्ट, कार्टेज। कैरिएज मतलब ऑटो रिक्शा वगैरह में कहीं पे भी माल आ रहा है। और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस के नाम से भी खोल सकते हो। इसका कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि इसी नाम से खोलो। सब भाई 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 भाई, राम बोलो, रमेश बोलो कि रामू बोलो, एक ही बात है। बंदा समझ में आना चाहिए कि किसके बारे में बोल रहे हैं। ये जो माल है, ये जो गाड़ी में अभी माल आया, ये अंदर आया कि बाहर गया फैक्ट्री से? पक्का पलटना मत थोड़े दिन बाद। इसको बोलते हैं कैरिएज इनवर्ड्स। क्या बोलते हैं? ऐसा कैरियर जिसने माल को बाहर से अंदर लाया। ये वाली जो गाड़ी थी यहाँ पर, याद करो, माल जाने वाली, इस गाड़ी में भी भाड़ा दिया। ये क्या है? कैरियज इनवर्ड की कैरियज आउटवर्ड्स? क्यों? माल बाहर ले जा रहा है ये गाड़ी, तो इसको बोलते हैं कैरियज। हाँ जी, ओके, कैरियज आउटवर्ड्स। कैरियज मतलब भाड़ा, आउटवर्ड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इस भाड़े ने माल को अंदर नहीं लाया है, माल को बाहर फेंका है। पकड़ ली बात? क्या बात है। आप मेरे को फटाफट वो जो 5 पिलर्स मैंने बताया उसमें फटाफट बताते जाओ। मशीन क्या होगी? वेजेस क्या होगा? एक्सपेंस, मंथली दे रहे हो ना। रेंट क्या होगा अगर नहीं दिया है तो? मैंने कब बोला मैंने नहीं दिया? रेंट दे दिया 1 महीने का, एक्सपेंस। और अगर मैं बोलूं कि रेंट तो था जनवरी का, तो वो एक्सपेंस तो हो ही गया, बट नहीं दिया अभी, तो लाइबिलिटी भी होगा। हर वो एक्सपेंस
जो अभी पे नहीं हुआ है, पानी पताशा खाना इज एक्सपेंस, पानी पताशा खाना एक्सपेंस। अभी पैसा दे दिया तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो वो क्या भी हो गई, लाइबिलिटी। समझ रहे हो? दिमाग में सीधे जा रहा है कि टेढ़े मेढ़े होके जा रहा है? सीधा जाना चाहिए। अच्छा, ये जो नगद खरीदा वो तो आप समझ गए। एक आखिरी 2 वर्ड्स बता रही हूँ, फिर अपना आज का लेक्चर समाप्त। क्रेडिट परचेज जिस आदमी से करते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। जिसने उधार दिया हमको हमारी शक्ल देखकर, और क्योंकि ये व्यापार रहते रहते ना, व्यापार ट्रेड के है ना क्रेडिटर, तो इसको ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। इनको पैसा देना है कि लेना है? पेबल्स, जो मेरे को पे करना है। अच्छा, ये जो सेल हुई थी क्रेडिट पे, इनसे बेटा मेरे को पैसा मिलना है कि जाना है? सोचो, मैंने साड़ी उधार आपको दी तो पैसा आना है कि जाना है? तो इसको बोलते हैं पहली बात तो डेटर्स। डेट मतलब पैसा, डेटर मतलब जो पैसा देगा। और आजकल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या बोलते हैं? कितने की साड़ी थी पता है? 5200 की। एक और वर्ड बता देते हो, 5200 का साड़ी था। ये मैडम आनिया आई अगले दिन, मैम मैं कोचिंग के लिए लेट हो रही हूँ, ये 5000 रखो। हो गया ना, हो गया ना? ऐसे करते हैं ना अपन, राउंड ऑफ। तो 5200 में से मैडम ने मुझे सिर्फ कितने रुपए पे करे? रिसीव किए मैंने 5000। तो 200 रुपए को अकाउंट्स क्या बोलेगा? तुम लोग जीवन में भी क्या बोलते हो? तो ये डिस्काउंट आपके लिए क्या है? अच्छी बात है, बुरी बात है? तुम्हारे लिए अच्छी है, मेरे लिए सोचो बुरी बात है यार। 5200 का साड़ी का 5000 है, तो ये होता है डिस्काउंट अलाउड। क्या होता है? और ये मेरे लिए क्या है? बुरी बात, एक्सपेंस हो गया। अब यहाँ हो जरा पेबल्स। ट्रेड पेबल याद है कौन है? पेबल्स। लेना है कि देना है? 4800 की साड़ी खरीदी थी मैंने दिल्ली से, जो बेची आपको। अब वो 4800 के बदले मैंने कितने पे करे? ये जो नहीं पे करे इसी को क्या बोलते हैं? ये तो रिसीव्ड है। मेरी फैक्ट्री, मैंने माल खरीदा 4800 का और पैसा कितना देना पड़ा? फायदा हो गया ना ये। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाता है अकाउंटिंग भाषा में। और 5 पिलर्स की बात करें तो इनकम, फायदा हो गया। आई बात समझ? दैट वाज द होल टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंट्स। अब मैं आज आपको एक शीट भेजूंगी बहुत सारे आइटम्स की व्हाट्सएप ग्रुप पर। कम से कम उसमें 20 से 25 आइटम्स के नाम होंगे। आपको उसको क्लासिफाई करना है 5 पिलर्स में। क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस है, उसमें कर पाओ? फंडामेंटल तो समझ आ गई है। थोड़ा सा हो सकता है ये रिसीवेबल पेबल में अभी कंफ्यूजन हो, बट ध्यान रखना कि ट्रेड मतलब व्यापारी और लेन देन, पेबल मतलब जिनसे हम उधार खरीद के लाए हैं, रिसीवेबल्स मतलब जिनसे मेरे को लेना है। जैसे आप सब कोचिंग के रिसीवेबल्स हो और आदित्य सर और नेहा मैडम मैप एकेडमी के लिए पेबल्स है। एकेडमी में आप पैसा देते हो, आप देते हो, हम लेते हैं। तो एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब ट्रेड रिसीवेबल और हम ट्रेड पेबल्स है। आया? इस डायग्राम को आपको क्योंकि बनाना है, मैं इसका व्यू मिनिमाइज कर रही हूँ, इसका एक फोटो क्लिक कर लो ताकि आप घर पे आराम से एक एक आइटम इसकी बना पाए। हाँ, इतने में सब कवर हो रहा है जो मेजर आइटम्स मैंने लिखी कि गुड्स की खरीदी को सिर्फ परचेज बोलना है और एसेट की खरीदी को एसेट के नाम से बोलना है, याद रखना है। आनिया, आप ग्रुप में ऐड हो गए हो?